देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया वो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो मेरा अपने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ और भगवान वाराह का चित्र लगाओ और जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। क्यों? भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहाँ भगवान वाराह की मूर्ति है, वहाँ चित्र है, वहाँ आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन करने से पूर्व ये सारा देख ले और भगवान वाराह की मूर्ति जहाँ हो निश्चिंत होकर के वहाँ अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। देखिए, मैं कांवड़ियों से यही कहना चाहता हूँ कि श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास भक्ति का मास होता है और इस मास में बहुत भक्ति की जाती है और खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। और ये कहिए कि भक्ष्य पदार्थ तो कोई खा नहीं सकता, बल्कि जो तामसिक आहार होता है, लहसुन, प्याज, उसका भी सेवन नहीं किया जाता। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है उस भक्ति में कोई बाधा न आए। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहाँ पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाराह की मूर्ति है। जहाँ पर भगवान वाराह की मूर्ति होगी बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले, वो ऐसा भोजन मिलेगा, वो सात्विक भोजन मिलेगा। न उस भोजन में लहसुन प्याज होगा और न उन गैंग के द्वारा जो थूकने वाले गैंग है, मूत्र करने वाले गैंग है या गऊ का मांस मिलाने वाले गैंग है, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वही मिलेगा जहां वो भगवान वाराह की मूर्ति है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फरनगर के धर्मगुरु बाबा यशवीर जी ने कहा है कि हिंदू अपनी दुकानों पर ओम लगाएं और इसी तरीके से हिंदू पहचान उजागर करें, जबकि उनको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है, स्टे दे दिया है। अब जो एसएसपी मुजफ्फरनगर का या शासन का जो आदेश था उस आदेश को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसे माहौल में जब वो कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं और बड़ी तादाद में रोडों पर हैं और इस तरह के बयान देने का मतलब ये है कि ये हिंदू गुरु बाबा यशवीर जी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान टकराव कराना चाहते हैं और एक खाई खोद रहे हैं, जबकि ये इस तरह के बयानात देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं। ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए, चूंकि मुजफ्फरनगर का इलाका वो ऐसा इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 2013 और 2014 में एक बड़ा भयानक दंगा हो चुका है और वो दंगा इतना बड़ा दंगा था कि कई साल तक समाजवादी पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। तो जो लोग भी भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे। और मैं अपने हिंदू भाइयों और मुसलमानों से
गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान हैं या टकराव पैदा करने वाले लोग हैं या भाईचारा को ख़त्म करने वाले चीज़ें हैं, इन तमाम बयानों पर ध्यान न दें और जिस तरीके से यकजहती और मोहब्बत और प्यार के साथ रहते आए हैं इसी तरीके से रहते रहें।